हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर आपके लिए 5 नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हल को लेकर आए हुए हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0 का विवेचक शून्य है तो समान मूल्य बीटा का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए कुछ टैग वर्ड्स देते हैं जिससे पता चलेगा कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। इससे पहले इस समीकरण को हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। cx² माइनस bx प्लस a बराबर 0। नीचे लिखेंगे a बराबर a का मान क्या होता है, तो जो x² का गुणांक होता है वहीं a का मान होता है, तो a का मान c हो जाएगा। b बराबर b का मान क्या होता है, x का गुणांक b का मान होता है माइनस b हो जाएगा। एवं c बराबर यानी कि जो अचर पद होता है वह c का मान होता है, तो c बराबर हो जाएगा a। पूछा क्या है, बीटा का मान पूछा है, तो बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस b माइनस रूट d बाटा 2a। आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। माइनस b का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस b माइनस रूट, जो d का मान देख रहे हैं इसके बारे में बोला है कि शून्य होता है, तो यहाँ लिखेंगे शून्य बाटा 2 इंटू a का मान देखिए यहाँ पर c लिखा हुआ है, तो लिखेंगे c। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, b को यहाँ पर लिख लेंगे माइनस रूट 0 मतलब 0 होगा, और 2 में c से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2c हो जाएगा। अब b में से 0 घटाएंगे, देखिए यहाँ पहला ही विकल्प सही है, b बटा 2c। अगला प्रश्न बोल रहा है, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आइए इसको भी हल करके देख लेते हैं कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। व्यास को d से सूचित करते हैं, d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर यानी त्रिज्या बराबर, तो त्रिज्या व्यास का ठीक आधा होता है। अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी। अर्धवृत्त की परिधि को अगर हम x मान लेते हैं तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है r इंटू पाई प्लस 2। ये अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है। r का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7, पाई का मान होता है 22 बटा 7 प्लस 2 होता है। 7 को यहाँ पर उतार लेंगे। आगे देखते हैं क्या करना पड़ेगा। 22 को भी यहाँ पर उतार लेते हैं, प्लस 7 में 2 से गुणा करेंगे 14 हो जाएगा। फिर 7 को नीचे उतार लेंगे, 7 और 7 को यहाँ पर काट सकते हैं, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6, 1 और 2 3, 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 और 27.9 है तो बहुलक का मान होगा। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर इसका सही उत्तर क्या होगा। पूछा क्या है, बहुलक बराबर और 26.8 किसका मान है, तो माध्य का मान है। यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 26.8, माध्यक बराबर क्या दिया है 27.9, यहाँ पर लिखेंगे 27.9। पूछा क्या है, बहुलक, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बहुलक बराबर इसका सूत्र होता है, क्या होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। 3 को यहाँ पर उतार लेते हैं, माध्यक का मान यहाँ दिया है 27.9, 2 इंटू माध्य का मान दिया है 26.8 है। अब इसको गुणा करते हैं
3 में 9 से गुणा करेंगे 27, 3 7 21 और 2 23, 3 दूनी के 6 और 2 8 होगा, 2 8 16, 2 छके 12 और 1 13, 2 दूनी के 4 और 1 5। अब इसको घटा के देख लेते हैं आंसर क्या होगा। 7 में से 6 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 होगा, 8 में से 5 घटाएंगे 3 होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए किसी विकल्प में है कि नहीं है। पहला विकल्प इसका सही हो गया। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB की लंबाई कितनी होगी। अगर हम वृत्त ऐसे बना लेते हैं तो बोला क्या है, बाह्य बिंदु, बाहर कोई बिंदु यहाँ P है, आगे क्या बोला है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस पर 2 स्पर्श रेखाएं यहाँ पर खींची जाती है। ये PA हो गया और ये PB हो गया। क्या बोला है आगे, खींची गई है। यदि PA 6 सेंटीमीटर, ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई ये पूछ रहा है। तो इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी बस इतनी है कि अगर वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये छोटी सी बात है। अगर दोनों बराबर है और एक भाग 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा भाग भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर विकल्प में है तो देख लीजिए 3 4 6, तीसरा विकल्प सही है। कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात को केवल समझ लेना है, आसानी से इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे जो है 5वां नंबर बनाना है। देखते हैं 5वां नंबर क्या बोल रहा है। बिंदुओं -2, 8 और -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। विकल्प में यहाँ पर दे रखा है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु निकालना है, जिसको हम x मान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, पहले से भी आप जानते हैं, x1 + x2 बाटा 2, y1 + y2 बाटा 2 होता है। आइए x1 का मान कहाँ से मिलेगा, तो ये है आपका x1 का मान और ये है y1 का मान, ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। यहाँ x1 लिखा हुआ है तो x1 का मान यहाँ क्या है, -2 है। यहाँ पर लिखते हैं -2 प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है -6, तो यहाँ लिखेंगे -6 बटा 2, y1 का मान क्या है, 8 लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 8 प्लस y2 का मान क्या है, y2 का मान -4 है, तो ये लिखेंगे -4 बटा 2। अब आगे बढ़ के देखते हैं, 6 और 2 8 हो जाएगा बटा 2, 8 में से 4 गया, 4 बटा 2। अब करेंगे यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4, क्या आंसर मिल रहा है, -4, 2 आंसर मिल रहा है। अब देख लीजिए किसी विकल्प में है कि नहीं है, -4, 2 दूसरा विकल्प यहाँ सही हो रहा है। इस तरीके से आपके सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से हल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर 5 नए प्रश्न और उसके हल के साथ।